इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 3 प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। कुल इसमें 4 खंड हैं। पहला हमसे इसमें कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत हैं तो उनको हमने ग्राफी विधि से हल करना है। जैसा कि कल हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 3 कंडीशन है हमारे पास दो चर और रैखिक समीकरणों को हल करने की। पहली 2 कंडीशन संगत हल की होगी, लास्ट कंडीशन हमारी असंगत हल की होगी। संगत हल का मतलब हमें कोई ना कोई हल प्राप्त हो रहा है, चाहे वो एक हल हो या फिर अनेक हल हो। कोई हल प्राप्त ना होने की हमारी तीसरी कंडीशन है जिसमें हल असंगत होता है और रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसमें तुलना करेंगे। पहली समीकरण है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरी है हमारी क्योंकि 2 हैं तो हमने इनको a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी के लिए हमने a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 माना है। तो सबसे पहले हमने a1 अपॉन a2 निकाला, यानी कि पहली समीकरण के लिए x का गुणांक a1 है यानी कि 1/2, b1 बट्टे 2 यानी कि ये भी 1/2 है और c1 बट्टे c2 हमारा है 5/10 बराबर 1/2। यहां पर हमने ये देखा कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 तीनों ही आपस में बराबर है, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। संगत होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं हमारी समपाती हैं, यानी कि हमें एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हैं। अब पहली समीकरण के लिए हमने तालिका बनाई और दूसरे समीकरण के लिए हमने तालिका बनाई। चूंकि हमें एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हैं, रेखाएं समपाती यानी दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, यानी कि जो हल पहली समीकरण की होंगे वही हल हमारे लगभग दूसरी समीकरण के भी होंगे, अर्थात दोनों समीकरणों की हमारी रेखा एक के ऊपर एक होगी। जैसे हमने यहाँ पर शो किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिंदु दर्शाए 1 से लेकर 11 तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की धनात्मक दिशाओं में। चूंकि निगेटिव वैल्यू कोई हमारी है नहीं, इसलिए हमने निगेटिव में कम बनाए हैं नंबर। समीकरण 1 के लिए हमारी तालिका ये है x बराबर 5 माइनस वाई। कम से कम इसमें 2 हल तो हमने प्राप्त करने ही करने हैं। जैसे अगर हम इसमें x बराबर 0 लगा देंगे, अगर हम x बराबर 0 लगाएंगे तो y का मान 5 आएगा। अगर y बराबर 0 लगा देंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो 0,5 और 5,0 इसके 2 हल हमारे पास आ गए और कुछ हल हमने इसके बीच के भी प्राप्त कर लिए। तो मिनिमम 3 हल तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। इसी प्रकार से हमने दूसरे समीकरण के लिए प्राप्त किए 3 हल। इसमें भी 0 लगाने पर x का मान 0 लगाने पर y की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू 0 लगाने पर x की वैल्यू 0 हो जा रही है। अर्थात हमें दोनों ही रेखाओं के जो बिंदु हैं वो एक ही स्थान पर प्राप्त होंगे, जो हमने यहाँ पर दर्शा दिए। रेखा भी वही है, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए भी यही रेखा है और 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए भी यही रेखा है। क्योंकि ये हमारी सेकंड कंडीशन है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन में फिर हमने वही a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला। 1/3 यहाँ माइनस से माइनस कटा, 1/3 8/16 1/2। चूंकि ये दोनों बराबर हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं है। और ये हमारी लास्ट कंडीशन है, रैखिक समीकरण युग्म हमारे असंगत है, अर्थात कोई हल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और रेखाएं हमारी समांतर होंगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमने इसको यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि कोई हल ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको हमने आगे हल नहीं करना है। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे खंड के लिए हमने यहाँ पर ये तालिका बना रखी है और ये इसका ग्राफी निरूपण है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है।
बाकी बीमाएं, यानी कि हमने लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। मान लेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई इसने हमें दी है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और हमने मान लिया लंबाई को x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई को y माना है, चौड़ाई को x मान लिया है। अर्ध परिमाप इसने हमें 36 मीटर दिया है, यानी कि अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप 2 गुणा x प्लस वाई बट्टे 2 होता है। अर्ध परिमाप का मतलब हाफ वैल्यू उसकी 2 इंटू एक्स प्लस वाई बट्टे 2। परिमाप का फॉर्मूला 2x प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 36 होगा, लेकिन हाफ है तो हमने इसको 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के कारण 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36। और इसने हमसे कहा है लंबाई, जो लंबाई है y वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y बराबर x प्लस 4 होगा। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब ग्राफीय निरूपण में हम ने समीकरण 1 के लिए तालिका बनाई है। x बराबर 36 माइनस वाई, जैसे x का मान 0 लगाएंगे तो y का 36 प्राप्त होगा, और y का 0 लगाएंगे तो x का 36, और एक इसके मिडिल की वैल्यू प्राप्त कर ली है हमने। इसी प्रकार से हमने कंडीशन नंबर जो हमारे दूसरे समीकरण है उसमें हमने वैल्यूज पुट की। x बराबर 0 रखने पर y का मान इसमें आ गया हमारा 4। अगर y 0 रख देंगे तो x का मान माइनस के 4, और बीच की वैल्यूज प्राप्त कर दी। यहाँ पर फिर हमने वही, अब 4-4 के अंतर से जो पैमाना है हमने अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने 4-4 के अंतर से रेखाएं खींची, बिंदु माने हैं 4। पहला पॉइंट हमारा हो गया 4, फिर अगला है हमारा 12, फिर 20, 28, इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस आगे बढ़ता चला गया, और हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिए। अब जहां पर ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करें, कॉमन पॉइंट्स होंगे, वही समीकरण का हल होगा। 16,20 पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब 16,20 ही हमारा इसका हल होगा। अर्थात जो इसकी चौड़ाई है वो 16 मीटर होगी और लंबाई इसकी 20 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण इसने हमें दिया हुआ है, 2 चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण, जो हमारा ये ज्यामिति निरूपण है वो ऐसा हो। पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा खंड समांतर रेखाएं हो, तीसरा हमारा संपाती रेखाएं हो। तो जैसे हमने इससे पहले वीडियो में जाना था कि प्रतिच्छेद करने की जो हमारी कंडीशन होती है, एक हल होगा पहली कंडीशन में और तीसरी में अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन होती है हमारी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। चूंकि इसने हमने मान लिया है, माना जो प्रतिच्छेद करती रेखा है उसका समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। पहले इसने हमें दे रखी है a1, b1 और c1, यानी कि a1 इसमें 2 है, b1 3 है और c1 माइनस के 8 है। अगर पहली कंडीशन है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ये इम्प्लाइज कर रहा है 2/a2 डज नॉट इक्वल 3/b2। कहने का मतलब ये है कि जो a2 है उसकी वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और जो b2 है उसकी वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, और a2 और b2 हमारे 0 भी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमारा ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है हमारा, दी गई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा समांतर रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, समांतर होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। वैल्यूज पुट की a1 b1 c1 की, इंप्लाइज दैट a2 बराबर 2 के, b2 बराबर 3 की और c2 बराबर माइनस के 8 की हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल है। इसमें तो ये दोनों नॉट इक्वल थे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि a2
का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, b2 भी 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। अब हमने ये मान लिया कि a2 हमारा 2k होना चाहिए, यानी कि 2 के गुणांक वाला कोई वैल्यू होनी चाहिए, और b2 हमारा 3 के गुणांक में कोई वैल्यू होनी चाहिए। c2 हमारा 8 के गुणांक की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल है, जहां k एक स्थिरांक है। अतः अब इस समीकरण 2kx प्लस 3ky माइनस nk, जहां पर n का मान -8 नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर हमारा हो सकता है, लेकिन -8 ही नंबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारी समीकरण होगी। पहले वाले में यही समीकरण होगी, ये वाली कंडीशन संतुष्ट होगी। दूसरे वाले के लिए हमारी ये समीकरण है और कंडीशन हमारी संतुष्ट हो रही है 2 की 3 के वाली। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका, दी गई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 संपाती है। संपाती होने के लिए तीनों जो हमारे रेशियो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। वैल्यूज पुट की हमने, यानी कि a2 2 के होना चाहिए, b2 भी 3 के होना चाहिए और c2 भी -8 के होना चाहिए। तो सीधे सीधे इसकी सिंपल समीकरण रहेगी 2kx प्लस 3ky -8 के बराबर 0। लास्ट खंड है इसका, जो पार्ट है हमारा 2 क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी प्रश्नावली का। इसमें हमसे कह रहा है एक समीकरण ये दी है, एक समीकरण ये दी, इसका हमने ग्राफ खींचना है, जैसे हम नॉर्मली ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ खींचना है। फिर हमसे कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके 3 हल प्राप्त कर लेंगे। हमने हल प्राप्त कर लिए इसके, फिर समीकरण 2 के लिए हल प्राप्त कर लिए, उसके बाद फिर हमने इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लिया है। ये वाली जो रेखा है हमारी पहली वाली, वो हमने यहाँ पर शो कर दी है 3x प्लस 2y माइनस के 12, और ये वाली जो रेखा है वो है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर, ये हमने लिखा हुआ है। ये वाली रेखा इसको शो कर रही है और ये वाली रेखा इसकी, इस रेखा की समीकरण ये है, इस रेखा की समीकरण ये लिखी है। अब हमने इसमें इतना हम अब तक कर रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा हमने ये करना है। हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी कि ये हमारा एक्स अक्ष है और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से बना वह वाला भाग जो एक्स अक्ष के साथ है। ऐसे तो त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये भी बन रहा है, लेकिन हमने एक्स अक्ष के साथ लेना है। तो एक्स अक्ष के साथ हमारा ये है, और त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक हमारे होंगे 2,3 -1,0 और 4,0। A B C के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे।